वेलकम स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतने आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगा कि आपको कोई भी अलग से बुक में से आप क्वेश्चन रेफर करोगे तो बहुत आराम से सोल्व होएगा। नाइन्थ की ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी तो आपको टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी। मैं जो नाइन्थ में करवाऊंगा काफी सारा काम टेंथ में रिपीट करूंगा। आप जब मेरी टेंथ क्लास की वीडियो देखोगे तो आपको रेपिटेशन मिलेगी सारी। टेंथ की समझ आएगी, इलेवेंथ क्लास की समझ आएगी। इलेवेंथ में 150 फार्मूलेज है, 150 प्लस फार्मूलाज हैं और बहुत इजी एक ही वे आउट से, इंटरेस्टिंग वे आउट से मैं आपको बहुत आराम से सिखाऊंगा। आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। 11th की समझ आएगी तो जब आप बीटेक करोगे या बीएससी करोगे तब आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ आएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, नाइन्थ की ट्रिग्नोमेट्री हायर क्लासेस का बेस है। यह आपको पहली बार ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। आपके सिलेबस में ये 6 टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, रेसिप्रोकल रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, टी रेशो। इसका आप मेरी इसका जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आप प्रोजेक्ट देख सकते हो, लेकिन मैं इसके बीच में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। आप प्रोजेक्ट देखोगे तो अपने आप समझ आएगा, बहुत ईजी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप छोटी क्लासों में करके आए हो जिनका सम 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है सम इज 90 डिग्री। चलो मैं कहानी शुरू करता हूं। डेफिनेशन इस पार्ट में मैं ये चीजें करवाऊंगा और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सको। डेफिनेशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की? मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल। साइड्स एंड एंगल्स की मेजरमेंट कर रही है। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेजरमेंट 3 साइड्स की मेजरमेंट। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है ये ट्रिग्नोमेट्री। ये याद रखना, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है, मतलब 90 डिग्री के ऊपर बेस होती है। अगर 90 डिग्री होएगा तभी राइट एंगल बनता है। और 90 डिग्री कहाँ बनता है, कहाँ यूज होता है? पाइथागोरस में। इसलिए ये 90 डिग्री का मतलब है यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस आप करके आए हो छोटी क्लासेस में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो यहां करके आए हो। वो ही चीज अब यहां ट्रिग्नोमेट्री में कंटिन्यू होएगी। मैं आपको भी डेफिनेशन सिखा रहा हूं, ये प्रॉपर समझ आनी चाहिए स्टूडेंट्स। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन करवाऊंगा। जिस बच्चे ने डेरिवेशन नहीं देखनी, वीडियो स्किप करके डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। मैं समरी लिखी होगी लास्ट में, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होएंगे। आपको अलग से ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्रैमिंग कर रहा हूं या मैं कॉन्सेप्ट याद कर रहा हूं। अपने आप समझ आएगा, एक ही फ्लो में समझ आएगा। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। आप वीडियो पॉज करके प्लीज राइट डाउन करो इसको। मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल। और किसके ऊपर बेस है? रैट के ऊपर बेस है। रैट मतलब 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये 90 डिग्री का सिंबॉलिकली फॉर्म है, ये राइट एंगल हो सकता है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल एक ही बात है। चाहे पिक्चर राइट हैंड साइड पे ले लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, एक ही बात है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ से समझ आएगी? एक चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है। ये तो मैंने पिक्चर बना के दिखाई है। क्वेश्चन में ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कोई भी साइड सपोज करो। चलो मैं सेम ट्राइंगल बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। ये राइट एंगल है, सीधा बनाना है। स्टूडेंट्स ये जितनी भी कहानी मैं आपको अभी सुना रहा हूं ये मैं 10th क्लास में रिपीट करूंगा। आपको लगेगा सर ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ए ट्रायंगल, ए साइड, बी और सी। मैं आपको बता रहा हूं बेस क्या होता है। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये तीनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कुछ की पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री समझनी आसान रहेगी। ये 90 डिग्री के ऊपर बेस है, इसलिए 90 डिग्री बनाना जरूरी है। या तो एंगल यहां बनेगा थीटा, क्योंकि अब थीटा क्यों लिया, ए भी ले सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है एंगल हमेशा ए लो या बी लो सी लो, पर मैथमेटिक्स वाले टीचर ने जिसने ये टॉपिक बनाया है उसने किया क्या है, उसने इसको सिंबॉलिकली फिक्स कर दिया। उसने कहा कि एंगल को हमेशा आप जीरो के बीच में लाइन मार देना, थीटा लेके चलना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए लेना ए लो, बी लेना बी लो, सी है तो सी ले लो, डी ई एफ जी कुछ भी ले सकते हो, पर नोटेशन जो उसने दी है वो थीटे की दी है, जीरो के बीच में लाइन मारनी है। या तो थीटा ये होएगा या थीटा यहां आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है थीटा। अगर ये एंगल चेंज होएगा तो सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं राइट हैंड से काम कर रहा हूं, आप मेरी वीडियो मिरर में देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं लेफ्ट हैंड से काम कर रहा हूं, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। अगर एंगल चेंज होएगा तो सारी कहानी चेंज होएगी। क्या चेंज होएगी, 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा, हाइपोटेन्यूज, ये तो आपको क्लियर है। 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा, हाइपोटेन्यूज। तो एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है, की पॉइंट्स आपको पता कैसे लगेगा, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, की पॉइंट्स। ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला जो की पॉइंट है, ऑपोजिट किसके, 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री होता है हमेशा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट ऑपोजिट 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। सेकंड की पॉइंट, जिसके साथ एंगल बना होता है वो होता है बेस, जिसके साथ एंगल बना होता है ये हो गया बेस। अब ये बेस नहीं है, एंगल किसके साथ बना हुआ है, ए के साथ, तो ये आपका बेस है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो एंगल बना हो, जिसके साथ एंगल हो वो होता है बेस, एंगल वाला क्या होएगा, बेस। चाहे एंगल यहां बनाओ चाहे एंगल यहां बनाओ, उसको बोलते हैं बेस। और जो बच गया उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो बच गया उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। आप कहोगे सर ये तो लाइन लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल है, फिर क्या हो गया, सीधी तो है ना, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। बस आपने ये 2 पॉइंट याद रखने थे। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब आपको पता लग गया कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, हाइपोटेन्यूज किसको लेना है, बेस किसको लेना है और परपेंडिकुलर किसको लेना है। तो हाइपोटेन्यूज इजी था, एंगल वाला बेस है, जो बच गया वो परपेंडिकुलर है। ये आपको की पॉइंट याद होना चाहिए। स्टूडेंट मैं लास्ट में समरी बना रहा हूं, वो याद करना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लो वो क्या होती है। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि ये कहां से आएगा सारा कुछ। आप समरी देखो सीधी और क्वेश्चन कर सकते हो, कोई अगर बच्चा करना चाहता है तो। एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ये लिया, तो ये बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट करनी है साइड्स की और एंगल की मेजरमेंट करनी है ऑफ एन एंगल, एंगल के साथ। रेशियो का मतलब क्या होता है, जो a बाय बी की फॉर्म में होता है उसी को तो रेशियो बोलते हैं, उसी को तो रेशियो बोलते हैं, a रेशियो b या c रेशियो d लिखते हैं। तो आपको इतनी सारी चीजें दिख रही है, p दिख रहा है, b दिख रहा है, h दिख रहा है, इनको रेशियो में डिवाइड करो, क्या क्या आ सकती है, p बाय h आ सकता है, यस, 2 को डिवाइड किया, p बाय h हो सकता है, b बाय h को भी डिवाइड कर सकते हैं, रेशो बना सकते हैं। और कौन सी रेशो बन सकती है, p बाय b बन सकती है रेशो। अगली इनको उल्टा करके लिख लो, एक ही बात है, देखोगे तो सेम ही है, h बाय p भी हो सकता है, h बाय b भी हो सकता है और b बाय p भी हो सकता है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप किसी भी क्लास की करोगे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आएगी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, इन तीनों साइडों को आपस में एक एक करके डिवाइड किया तो 6 ही बनेगी, इसके अलावा कोई नहीं बन सकती, चाहे आप बना के देख लो। आप b/h बनाओगे, p/h बनाओगे, p/b बनाओगे एंड एक्सेट्रा, ये ही 6 बनती है, इसके अलावा कोई नहीं बनती। इसलिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। अब मैथमेटिशियन ने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कोई ना कोई नाम तो देना था, तो उसने इसके क्या नाम दिए। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है, घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो तुम उसको हर पर्सन कोई ना कोई नाम देके बुलाता है, कोई काका, कोई मुन्ना, समथिंग, कोई ना कोई नाम देके बुलाते हो। वैसे ही इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के कोई ना कोई नाम देना था। वो फॉरेनर मैथमेटिशियन था, उसने इसके इस तरीके से नाम दिए p/h, इसका नाम दे दिया साइन p/h। जैसे अगर इंडियन होता तो हरप्रीत, सुखविंदर, मनप्रीत, मोनू, सोनू, समथिंग ऐसे नाम होने थे। फॉरेनर था तो उसने इसका नाम दिया p/h का साइन। किसके साथ? एंगल के साथ। साइन एंगल कौन सा लिया है? थीटा। थीटा भी कोई ना कोई नेम होएगा, वहां प्रॉपर कोई नेम होएगा थीटा। दूसरा, उसने इसका कोई नाम देना था, साइन के आगे को लगा दिया, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल। चलो इसको प्रॉपर एंगल लिखता हूं मैं, प्रॉपर एंगल लिखता हूं, साइन ऑफ एंगल p/h। p/h रेशो का नाम उसने साइन। अब बार बार p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोलना मुश्किल था, उसने साइन नाम दिया। इसके आगे को लगा दिया, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल, इसका नाम दे दिया b/h। तीसरा, अगली रेशो क्या है? p/b, इसका नाम दे दिया टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट किसका? एंगल का, इसका नाम दे दिया p/b। इन 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कोई नाम देना था, मैथमेटिशियन ने ये नाम दिया टेंजेंट। फोर्थ, इसके आगे को लगा दिया, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल। अब देखो टेंजेंट के साथ ही है, टेंजेंट क्या है? p/b। को क्या होएगा? उल्टा कर दो, p/b का उल्टा b/p, इसलिए इसका नाम b/p दिया। अगला, सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट किसका? एंगल का, इसका नाम क्या उसने दिया? h/b, h/b। क्या बच गया? h/p। इसके आगे लगा दिया को सीकेंट, को सीकेंट। आप देखो नाम तो उसने 3 ही दिया है, h/p। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिशियन ने 6 नाम दिए। साइन, साइन के आगे को लगा दिया, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। एक्चुअली में नाम तो उसने 3 ही दिया है, उसके आगे को लगा दिया, को लगा दिया। अब इतना बड़ा नाम लेना बहुत मुश्किल है, किसी बच्चे का इतना बड़ा नाम है तो वो लेना बहुत मुश्किल होएगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में निक नेम रखे हैं मैथमेटिशियन ने। पहले 3 वर्ड्स ऑफ दिस नेम, SIN, इसको सिन नहीं बोलना, बोलना साइन ही है, साइन। सिन बिल्कुल भी नहीं बोलना, साइन। एंगल क्या ले रखे? थीटा। इसका फार्मूला क्या है? p/h। कोसाइन, पहले 3 अक्षर, कोस, कोस ऑफ थीटा, b/h। इसके भी पहले 3 अक्षर, टेन, टेन ऑफ एंगल क्या है? थीटा, p/b। इसके भी पहले 3 अक्षर, कॉट, कॉट ऑफ थीटा, b/p। अगला, इसके भी पहले 3 अक्षर, सेक या सीकेंट, सीकेंट पूरा बोल दो पर लिखना सेक है, सेक ऑफ थीटा, h/b। अब पहले 3 अक्षर लेके चलूंगा तो कोस बनेगा, कोस और कोस तो सेम हो जाएगा, इसलिए मैथमेटिशियन ने इसके पहले 5 अक्षर लिए। कोसिकेंट, कोसेक, कोसेक थीटा का फार्मूला हो गया h/p। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये याद करने हैं, ये बिल्कुल भी याद नहीं करने, ये बिल्कुल भी याद नहीं करने। इसकी मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, आपको सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको पता लग जाए कि ये नाम आए कहां से है, क्यों दिए मैथमेटिशियन ने। ये
पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 के ऊपर बेस है। मैं अब ट्रिक सिखाता हूं और एक समरी बनवाऊंगा ताकि आपको जितनी भी पार्ट्स, जितनी वीडियो मैंने करवाई है वो नहीं देखनी, ना देखो, पर जो मैं समरी करवाऊंगा ये समझ आनी बहुत जरूरी है। इसकी समरी क्या है स्टूडेंट्स? तो ये अभी तक मैंने ये करवाया है कि एक तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता होने चाहिए, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो बेस है। एक तो 90 तो हमेशा होएगा ही होएगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करवाई है। याद कैसे करनी है ट्रिक? इस ट्रिक से आपने याद करनी है हाउ टू लर्न। ये याद कैसे होएगा स्टूडेंट्स? आपको इसके बहुत सारे मेथड्स है याद करने के, आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड फॉलो करो। पर जो वैसे तो मुझे भी कई मेथड्स आते हैं, पर मैं ऑनलाइन आपको एक ही मेथड सिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। पहले क्या है P, फिर क्या है B, फिर क्या है P, फिर क्या है H, फिर क्या है H, फिर क्या है B। बाकी लिखने की लोड़ नहीं। ये फार्मूला P/H किसका है? S का। B/H फार्मूला किसका है? cos का। P/B फार्मूला किसका है? tan का। आपने याद कैसे करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वेरी सिंपल, बहुत इजी हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना साइन का फार्मूला P/H, कोस का फार्मूला B/H, tan का फार्मूला P/B। ऑटोमेटिकली ये सारी के सारी रेशो आपको याद हो चुकी है, ऑटोमेटिकली याद हो चुकी है। अब ध्यान से देखो, साइन का नाम P/H है वैल्यू, और इसको उल्टा किया हुआ है तो ये क्या आ गया? कोसिकेंट। इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है। B/H का उल्टा किया हुआ है H/B, कोस का सीकेंट के साथ बन रहा है। tan को उल्टा किया हुआ है, tan का कोट के साथ बन रहा है। तो तीसरा आ गया रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रेशियोज लिख लो, रेसिप्रोकल रेशियोज सेम है। अभी मैं बताता हूं कैसे होएगा। तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट का उल्टा 1/sin थीटा होता है। आप चाहे करके देख लो, मैं साइड पे करके दिखा देता हूं। कोसिकेंट है, कोसिकेंट थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? H/P, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/P/H। H को नीचे ले गया। ये सारी की सारी चीज क्या होती है? साइन थीटा। इसलिए ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, उल्टे दे रखे हैं, रेसिप्रोकल ऑर्डर में दे रखे हैं। सिमिलर कॉस थीटे का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, या सीकेंट थीटे का उल्टा होता है कॉस थीटा। एंड लास्ट टैन थीटे का उल्टा होता है कॉट थीटा, या कॉट थीटे का उल्टा होता है टैन थीटा। तो ये आपको रेसिप्रोकल रिलेशन पता होने चाहिए थे थोड़े से, इसलिए मैंने बताया है। अब याद कैसे हुआ आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब ये साइन है, साइन का उल्टा क्या है? कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या? कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या आएगा? H/P। कोस का उल्टा क्या है? सीकेंट। सीकेंट का फार्मूला क्या आएगा? H/B। उल्टा उल्टा कर रहा हूं, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा। टैन का उल्टा क्या है? कोट। कोट है, इसका उल्टा क्या आएगा? B/P। मैंने वो ही लिखा और कुछ भी नहीं लिखा। B/P मैंने कुछ भी नहीं लिखा, टैन का उल्टा B/P। तो आपको सिर्फ अभी तक की कहानी में ये दो प्रॉपरली पता होने चाहिए थे। तीसरा रेसिप्रोकल रेशियोज। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, पर एक छोटी सी चीज देख लो। ये चीज आपको करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। ये की पॉइंट है। ये की पॉइंट जब आप 10th क्लास में हो जाओगे, 11th में हो जाओगे, तब बहुत बारी आएगा। ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है साइन और कोस की फॉर्म। ये 10th की, 11th की, बीएससी की, बीटेक की ट्रिग्नोमेट्री में आप करोगे। अब क्या है की पॉइंट? ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे चेंज होएगा? आप साइन और कोस को डिवाइड करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है? P/H। कोस थीटा क्या है? B/H।
H से H कट गया, क्या बच गया? P बाय बी। P बाय बी किसका फार्मूला होता है? tan का। इसीलिए साइन और कोस को लिख सकते हैं डिवाइड करने के बाद tan थीटा। ये एक की पॉइंट था, करोगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री का गुरु है, की पॉइंट है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री लाइफ लॉन्ग करोगे, कुछ भी ना समझ आए तो ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बस आपको ये 2-3 पॉइंट्स पता होने चाहिए थे इस वीडियो में। आप राइट डाउन करो प्लीज। स्टूडेंट्स, मैं सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन पाइथागोरस के ऊपर बेस है। पाइथागोरस के ऊपर बेस है। पाइथागोरस किसके ऊपर लगती है? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के ऊपर, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर बेस है। तो पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में इनमें से तीनों में से 2 चीजें दे रखी होगी, तीसरी फाइंड करके इजीली फाइंड आउट होएगा। पूरे चैप्टर का ये 9th क्लास का की पॉइंट है, ये याद रखना, पूरे चैप्टर का की पॉइंट है 9th क्लास का ये। तो आप राइट डाउन करो। हर क्वेश्चन में तीनों चीजों का पता होना जरूरी है, मींस ट्राइंगल फुल फ्लेज पूरा करना है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक ट्राइंगल है जिसके अंदर B90 है, ये फिक्स दे दिया आपको कि B90 दे रखा है, और कहीं भी ए ले लो कहीं भी सी ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, AC पॉइंट लेने में एक ही बात है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि AB 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, और AC 13 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ये भी दे रखे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टेटमेंट में ये 90 है, 90 के सामने तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तो H हो गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहा है साइन ए पता करो और कोस सी पता करो। काफी सारे पार्ट्स हैं, बहुत आराम से देखना है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। एक तो उसने साइन ए कहा है, मैं लिख देता हूं। ए पार्ट में कह रहा है साइन ए फाइंड आउट करो, बी पार्ट में कह रहा है tan ए फाइंड आउट करो। चलो, इसी के साथ सी पार्ट में कह रहा है, सी पार्ट डी पार्ट में यहां लिखता हूं, सी पार्ट में कह रहा है कॉस ऑफ सी पता करो और कॉट ऑफ सी पता करो। 4 चीजें पता करनी है। अगर साइन ए पता करना है, एंगल ए के साथ बनता है। अगर कोस सी पता करना है तो एंगल, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बी तो फिक्स ही है, ए सी साइडें भी सेम दे रखी है 13 और ये 5, तो फिर एंगल सी के साथ बनता है। तो अब ए कहा है तो एंगल अंदर भी ए लेके चलो, सी कहा है तो एंगल अंदर भी सी लेके चलो, नहीं तो थीटा लेके चलते। अब ये देख सकते हो, ए का है तो एंगल ए के साथ बनना है, सी का है तो एंगल सी के साथ बनना, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज क्या होगी? ए के साथ, जिसके साथ एंगल बनता है इसको बोलते हैं बी, और ये क्या बन गया? पी। जिसके साथ एंगल बनता है इसको बोलते हैं बी, और ये क्या हो गया फिर? पी। जो बच गया वो पी, ये तो एच है ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस लगानी पड़ती है। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13, बेस क्या है? 5, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। अब ऐसे करो, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर से याद कर लो आप, ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। वो याद होने भी चाहिए, इतनी बड़ी क्लास में तो याद होने भी चाहिए आपको। 1 से 20, 169 माइनस 25, पी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या आ गया? 144। तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास? 12। खत्म हो गया अब तो क्वेश्चन। पता क्या करना है? साइन ए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद थोड़ी करने हैं, ऐसे करना है। ये तो आप छोटी क्लासों में करके आए हो, याद तो मैं कुछ करवा ही नहीं रहा, ये भी याद नहीं करवाया। जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो परपेंडिकुलर है, कुछ भी नहीं है। पी कितना है? 12, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13, ये आंसर है। tan ए, tan ए का फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
हर बोले, तो P बाई बी, P क्या है 12, बेस क्या है 5। तो बड़े आराम से हो गया। अगर आपको कोई और ट्रिक याद है, कोई और नाम याद है, तो आप मुझे कमेंट करो, तो मुझे आपको पता लगेगा कि आपने किस वे आउट से इसको याद किया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद से किया हुआ है या कोई और ट्रिक से किया हुआ है, आप मुझे कमेंट करना। तो क्योंकि हर एरिया में अलग तरीके से होता होएगा, तो ये आसान मेथड लगा मुझे। साइन ए टेन ए आराम से हो गया। अब इसकी बारी, अगर आप ये पाइथागोरस लगाओगे तब भी आंसर ये हमारे पास 12 आएगा, चाहे करके देख लो, बार बार करने की लोड नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस में एंगल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, सिर्फ हाइपोटेन्यूज देखना होता है 90 के सामने, बाकी तो सेम ही है। अगर 5 को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं रहेगा, यहाँ बेस 12 आएगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हो, बेस 12 हो गया। आपने अगर करना चाहते हो तो मैं कर देता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, करने की वैसे जरूरत नहीं है। ये क्या दे रखे है 13 का स्क्वायर। अब ये बेस था, बेस तो दे ही नहीं रखा था, परपेंडिकुलर दे रखा था 5, यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया था, यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा है P5, बस। तो B सोल्व करो, 169 माइनस 25, सेम कहानी, B क्या आ गया 12। कॉस सी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब इसके अंदर B क्या है, बेस क्या दे रखा है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, खत्म हो गया बस। अगला क्या है, कॉट ऑफ सी, पंडित बद्री प्रसाद, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है, P नीचे, हर बोले, B ऊपर। तो B क्या दे रखा है आपके पास, या बेस 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, तो बड़े आराम से हो गया। अब आराम से इसको राइट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सारे क्वेश्चन सेम है। अगर ये समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन सेम है। 8/15 दे रखे हैं, कहता बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करो। टोटल 6 है, 1 दे रखी है, बाकी कितनी बच गई 5। पहले पिक्चर और फिर पाइथागोरस। पिक्चर यहाँ क्या है 90 डिग्री, किस मर्जी को ए लो, बी लो, सी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल यहाँ थीटा, क्योंकि यहाँ कहा ही नहीं साइन निकालो या कोस सी निकालो, कुछ कहा ही नहीं, तो डायरेक्ट थीटा लो, कुछ भी नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बस। ये क्या है, एंगल के साथ बेस होता है, बेस कितना है 15, परपेंडिकुलर क्या है 8, ये क्या है P, ये क्या था B, तो ये क्या है 8, H निकालना है। स्टूडेंट्स एक चीज और दिमाग में रखने वाली बात है, आपकी बुक में ना ऐसे नहीं दे रखा P8, आपकी बुक में P इक्वल टू 8x यूनिट्स दे रखे हैं, आपकी बुक में ऐसा दे रखे हैं P इक्वल टू 8x और B इक्वल टू 15x। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा x लगाना चाहता है तो 7x लगा सकता है, कोई लोड नहीं है। वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि रेशियो को जब अलग करते हैं तो x लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको समझ आएगी आपको लगेगा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार आपको डिवाइड करना है। P बाई बी को डिवाइड करोगे, H बाई पी को डिवाइड करोगे तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए लोड नहीं होती लिखने की। पर रेशो में वो लिखते हैं तो इसलिए आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। पाइथागोरस वी नो डेट, चलो मैं पहले सिंपल करवाता हूँ, फिर x के साथ भी बताऊंगा आपको। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस तो लगानी जरूरी है, तभी आपकी तीसरी साइड फाइंड आउट होएगी। हाइपोटेन्यूज तो दे ही नहीं रखा, एक तो बेस दे रखा है, एक परपेंडिकुलर दे रखा है। 225 प्लस 64 289, बहुत आराम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 289, ये क्या आएगा 17, तो ये क्या आ गया 70। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी कौन कौन सी होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन तो दे ही रखे है, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, बाकी तो 5 ये ही बच गई। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। कोसिकेंट क्या होता है, इसका उल्टा, सोचना ही कुछ नहीं। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, रेसिप्रोकल। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, सोचना ही नहीं। पी क्या दे रखे है आपके पास 8,
एच क्या दे रखे हैं आपके पास 17, बी क्या दे रखे हैं 15, एच क्या है 17, ये एच बाई पी क्या आएगा 17/8, एच बाई बी क्या आएगा 17/15, और इसको उल्टा करो 15/8। ये बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट हो चुकी है। अब आपकी बुक में क्या दे रखे हैं, नहीं नहीं हमने इसको अलग अलग नहीं करना, वो इसके साथ x लगा रहे हैं, x लगा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, यह x आएगा, x आएगा, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट में x हो गया, 17x हो गया, फिर यह 17x आ गया, यह क्या आएगा 8x, 17x, x से x कैंसल 8/17, फिर बेस क्या आएगा 15x और ये क्या आएगा 17x, x से x कैंसल 15/17। ऐसे कर रखा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साइन थीटा आपको दे रखे हैं √3/2। वैसे तो इसका एक मेथड हो रहा है पर बड़ी क्लासेस में करोगे, एंगल निकाल के करोगे। फाइंड आउट कह रहे हैं कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका एक मेथड हो रहा है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ जो बड़ी क्लासेस में करोगे। √3/2 ये आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगा, ये पार्ट नंबर 3 में मेथड मिलेगा वैसे एंगल वाला। √3/2 ना साइन की 60 होती है, थीटे की वैल्यू क्या आएगी 60, तो 60 वैल्यू पुट, ये मेथड आपको, ये मेथड लिख लो, पार्ट नंबर 3 में या 4 में मिलेगा आपको। थीटा 60 आएगा तो यहाँ लिखोगे कोसिकेंट 60 प्लस कॉट 60, इनकी वैल्यूज़ लिख दोगे पार्ट नंबर 3 के टेबल से। चलो मैं अब आपको पुराना मेथड करवाता हूँ, मेथड नंबर 1 करवाता हूँ, ये 2 समझ लो, एक्स्ट्रा मेथड बताया था मैंने आपको। कोई बच्चा करना चाहे तो पार्ट नंबर 3 से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब मैं एक्स से नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे जरूर करेगा। एंगल बनाओ थीटा, पी क्या है, ये परपेंडिकुलर है √3, ये क्या है 2, बस वी नो डैट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर, कुछ दे ही नहीं रखा। परपेंडिकुलर क्या है √3 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, स्क्वायर से √3 कट गया तो 3 बच गया, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, तो बेस का स्क्वायर 4 - 3, कैलकुलेशन ही है और तो कुछ भी नहीं है। ये क्या आ गया 1। कई बच्चे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखते हैं, एक ही बात है। अब ये फाइंड आउट करना है, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, बड़े आराम से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कोसिकेंट थीटा h/p, कॉट थीटा b/p, वैल्यूज भर दीजिए आप। h क्या है 2, p क्या है √3, b क्या है 1, p क्या है √3, एलसीएम लो 2 + 1/√3, 3/√3। किसी बच्चे ने इसको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो यही तक भी छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। मैथ को बहुत पेशेंटली करना होता है, तब सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। मैं जितने मर्जी क्वेश्चन करवाऊं, सारों का सेम पैटर्न, पाइथागोरस लगाओ और पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला लगाओ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आराम से सोल्व होएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट करवाया है इस वीडियो में मेन, बाकी तो मैंने सारी कहानियां सुनाई हैं आपको। ऐसा आपने कभी भी नहीं सोचना कि सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कराया, सेकंड नहीं कराया। स्टूडेंट्स आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करो, बुक आपके पास जैसी मर्जी आए। इस पार्ट के मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं उसके बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद आप किसी भी बुक से सोल्व करो, आपकी अपनी बुक में से इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करना, सारे सोल्व होएंगे। इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन, 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा ताकि आप एक दिन में उतनी ही डोज लो जितनी जरूरी है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना, डिस्क्रिप्शन में जितने भी मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं सारों के सॉल्यूशन नोट्स अवेलेबल है, इनके भी सॉल्यूशन है, पर आप खुद सोल्व करो फिर चेक आउट कर सकते हो।
आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।